आज जो प्रीपोजिशन देखेंगे वो होगी अमंग और अमंगस्ट और बिटवीन। तो देखिए जनरली क्या होता है कि हम इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर हम अमंग का यूज करें और कहां पर हम बिटवीन का यूज करें। एग्जाम में काफी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर पूछता है। देखिए अमंग का जो हम यूज करते हैं वो दो से अधिक के लिए हम यूज करते हैं, दो से अधिक पर्सन हो जाए वस्तुएं हो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। यानी जो दो से अधिक जो चीजें हो अमंग, या इसके अलावा हम अमंगस्ट का भी यूज करते हैं दो से अधिक के लिए। यानी अमंग और अमंगस्ट का जो हम यूज करते हैं एज ए परिपोजिशन के रूप में, वो हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तु आदि के लिए हम करते हैं। देखिए अगर जिस वर्ड के पहले भी अमंग का यूज होगा उससे अगर कॉन्स्टेंट साउंड आ रहा है, कॉन्स्टेंट मीन्स अगर उसमें व्यंजन का साउंड आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। अगर वोवल का साउंड आ रहा है, वोवल मीन्स स्वर का साउंड आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, अमंगस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अमंग और अमंगस्ट दोनों का जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, दो से अधिक के लिए करेंगे। यानी जो जिसके लिए हम अमंग और अमंगस्ट का यूज करेंगे, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो वस्तु, चाहे थिंग्स हो, वो दो से अधिक होने चाहिए। ठीक है, दो के बीच के लिए हम किसका यूज करेंगे, दो के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। यानी बिटवीन का जो अर्थ होता है वो किस शब्द में होता है, दो के बीच। दो के बीच या तो पर्सन हो सकते हैं दो के बीच, या वस्तु हो सकती है। तो बिटवीन का यूज हम जनरली दो के लिए करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स इसको बेटर तरीके से समझते हैं कैसे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए a lot of cooperation is needed among the different states to combat nationalism होता है नक्सलवाद। कॉम्बेट मीन्स होता है लड़ना, यानी ये बोला a lot of cooperation is needed। अब एक चीज याद रखिएगा, a lot of के बाद जो नाउन यूज होगा तो उसके बाद हमें देखेंगे कि नाउन जो सिंगल नाउन यूज हुआ है तो इसके साथ सिंगल वर्ब का हम यूज करेंगे। अगर पुलर नाउन का यूज हुआ तो साथ पुलर वर्ब का यूज करेंगे। a lot of cooperation is needed among the डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बेट नेशनलिज्म। यानी जो विभिन्न डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके बीच क्या है, कोऑपरेशन की जरूरत है, किससे, नेशनलिज्म से लड़ने के लिए। यानी ये बोला कि जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन की जरूरत है, यानी जो विभिन्न जो अलग अलग राज्य हैं उनके बीच कोऑपरेशन की जरूरत है। यानी वैसे बोलना चाह रहा है कि दो से अधिक के बीच। तो यहाँ पर अमंग का यूज हो रहा है, तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि दो से अधिक के लिए, दो से अधिक राज्यों के पास, दो से अधिक राज्यों के बीच कोऑपरेशन की वो बात कर रहा है। हालांकि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया उसने, लेकिन हम इसको सही सेंटेंस मानेंगे क्योंकि हमें एज्यूम करेंगे कि दो से अधिक के बारे में वो बात कर, दो से अधिक स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, दो से अधिक राज्यों के बारे में वो बात कर रहा है कि नेशनलिज्म से लड़ने के लिए दो से अधिक राज्यों के बीच क्या होता है, कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगर्स। तो एलम्स क्या होती है, एलम्स मीन्स होता है भिक्षा, दान दक्षिणा भिक्षा को हम क्या बोलते हैं, एलम्स बोलते हैं। तो ये पुलर नाउन होता है और इसके साथ हम हमेशा पुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। एलम वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगर्स, यानी बिगर्स के बीच क्या हो गया, एलम्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, भिक्षा डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो हमें एज्यूम कर रहे हैं कि जो बिगर्स है कितने, दो से ज्यादा है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। हालांकि इसमें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया कितने बिगर्स हैं, कितने भिखारी हैं, लेकिन हम एज्यूम करके चलेंगे कि दो से अधिक के लिए ही इसमें क्या करें, इसलिए यूज हुआ है, तो बिल्कुल सेंटेंस सही होगा। अब यहां पर देखिए द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंग देम, यानी टीचर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, स्वीट इन मिठाइयों को अमंग देम, यानी उनके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में उसने क्या किया, टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी दो से अधिक के बाद लिए यूज हो रहा है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला एग्जांपल देखिए, दैट मैच विल बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द मैच विल बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यार मीन्स किसकी बात कर रहा है, ओनली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, यानी दो ही देशों की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर अमंग का यूज नहीं होगा। मैंने कहा था कि दो के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे, दो से अधिक के लिए हम अमंग का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा। यानी दो से अधिक व्यक्ति व वस्तुओं के लिए हम अमंग का यूज करेंगे, और दो के लिए, यानी दो के बीच में किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, दो के बीच कोई चीज खेली जानी हो या कोई क्रियाकलाप होनी हो दो वस्तुओं के बीच, तो हम वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिटवीन के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि बिटवीन का जो यूज है हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। तो देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके, जहां पर हम क्या करते हैं, बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, वो कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो देखिए यहाँ पर बिटवीन का यूज हुआ है
वो किसके लिए हुआ, 3 कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन्हीं के लिए यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बिटवीन का यूज हम 2 के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस सही कैसे है। आपने तो ये बताया था कि बिटवीन का यूज हम सिर्फ 2 के लिए ही करेंगे, बिटवीन का यूज 3 के लिए भी हो सकता है, 2 से अधिक के लिए भी हो सकता है। कंडीशन क्या है कि उनमें परस्पर रिलेशनशिप हो, यानी म्यूचुअल रिलेशन अगर उनके अंदर है, यानी म्यूचुअल अगर रिलेशनशिप है उनके बीच, यानी आपसी उनके बीच संबंध है। अब इनके बीच आपसी संबंध कैसे पता चलेगा कि इनमें आपसी संबंध है, तो देखिए एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इनके बीच खेला जा रहा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच, यानी म्यूचुअल रिलेशन इनके बीच कैसे है कि टूर्नामेंट में तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक टूर्नामेंट तीनों के बीच खेला जा रहा है, तो हम समझ गए कि ये भाई म्यूचुअल रिलेशनशिप है, आपस में रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे से खेलेंगे मैच ये, तो यहाँ पर हमें बिटवीन का यूज कर लिया तो सेंटेंस सही होगा। यानी अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप अगर सेंटेंस में अगर यूज हुआ है, म्यूचुअल रिलेशनशिप अगर बोध हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो एक टूर्नामेंट खेला जाएगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, यानी वो आपस में मैच खेलेंगे, यानी एक दूसरे से वो खेलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअल संबंध हो गया उनके बीच, तो यहाँ पर बिटवीन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, देयर इज एन अलायंस बिटवीन दी 3 यूरोपियन नेशंस। अब देखिए यहाँ पर उसने नाम लेकर बोला कि 3 यूरोपियन नेशन की बात की है, और हम यहाँ पर बिटवीन कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो वही सवाल उठता है कि मैंने आपको बताया कि बिटवीन का यूज हम 2 के लिए करें, लेकिन यहाँ पर तो 3 के लिए हुआ है, तो क्या गलत होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो अलायंस की बात कर रहा है। एक अलायंस हुआ है किनके बीच, 3 यूरोपियन नेशंस के बीच हुआ है, 3 यूरोपीय देशों के बीच एक अलायंस हुआ है, यानी अलायंस बोल रहा है, यानी इनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इनके बीच तीनों के बीच 3 यूरोपियन, कोई भी 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके बीच क्या हुआ, अलायंस हुआ है। किस चीज को लेकर अलायंस हुआ है? जैसे सपोज कि उनके बीच अलायंस हुआ है कि कार्बन एमिशन, यानी कार्बन कमिटी, जो कार्बन का जो निष्कासन होता है उसको हम कम करना है, उसमें रिडक्शन लाना है, किसमें? कार्बन इमिशन के अंदर। तो वो क्या हो गया, एक अलायंस हो गया, यानी आपस में ये दोनों तीनों कंट्री सहमत हो गए कि हम ये करेंगे, हम इस चीज में कटौती करेंगे, हम कार्बन इमिशन करेंगे। तो क्या हो गया, अलायंस हो गया। तब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलायंस हो गया मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, तीनों बता रहे हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तब भी यहाँ पर बिटवीन का यूज बिल्कुल सही होगा 2 से अधिक के अर्थ में। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, यानी बिटवीन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मैं कहूं कि आई, माई और मी। अब इसमें आई क्या है, नॉमिनेटिव केस का नाउन है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। यानी आई क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा सेंटेंस में, तो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। मी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज। क्या मी से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मी के ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये वर्ब्स के बाद यूज होगा। तो वो क्या होते हैं, जो वर्ब्स के बाद यूज होते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। देखिए देयर इज नो इनिमिटी, इनिमिटी मीन्स होता है शत्रुता, दुश्मनी। देयर इज नो इनिमिटी बिटवीन ही एंड आई, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि बिटवीन के बाद क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएगा। तो ही तो नॉमिनेटिव केस का हो गया, आई भी कौन से केस का बताया मैंने आपको, नॉमिनेटिव केस का। तो ये रॉन्ग हो गया सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम, ही, हिज, हिम, और आई, मई, मी, तो यहाँ पर मी आएगा। तो याद रखिएगा बिटवीन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का हम यूज करेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, द मीटिंग विल बी हाल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। वो यहाँ पर जनरली क्या करता है, वो यहाँ पर टू दे देता है, टू नहीं होगा, टू रॉन्ग होगा। बिटवीन के बाद हमेशा कौन सी कंजक्शन का यूज होगा, एंड कंजक्शन का यूज होगा, एंड कंजक्शन का यूज होगा। द मीटिंग विल बी हाल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। यानी जो मीटिंग होगी वो 10 AM और 4 बजे के बीच होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का यूज होगा, और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। देखिए बिटवीन द कंट्रीज, देखिए कुछ एक चीज और आप याद रखिएगा कि बिटवीन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे, ठीक है। बिटवीन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, सिंगल नाउन नहीं आएगा। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन देम, बिटवीन अस, यानी बिटवीन के बाद तो प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। बिटवीन के बाद सिंगल नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा, बिटवीन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा या फिर प्लूरल
प्रनाउन आएगा। जैसे बिटवीन अस क्या हो गया, प्लूरल प्रनाउन हो गया। बिटवीन देम क्या हो गया, प्लूरल प्रनाउन हो गया। और बिटवीन द कंट्रीज क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। यानी बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन या प्रनाउन आएगा।